भगवान को नमन। एक गांव में हम आए हैं। आज एक इंद्रेश उपाध्याय जी का बयान आया था, उसी के संबंध में हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आइए बात करते हैं। किसान हैं, इनसे बात की जाती है। आपका शुभ नाम क्या है साहब? रामधवन यादव नाम है मेरा। अच्छा, आप यादव जी हैं। हाँ। अच्छा, एक इंद्रेश उपाध्याय कथावाचक हैं। हाँ। उन्होंने एक बयान दिया है कि यादव जो थे वो यदुवंशी अलग थे और आज के यादव अलग हैं। इस बयान से शायद आप वाकिफ़ भी हों, जानते भी हों, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि उपाध्याय जी कथावाचक हैं, भगवान की कथा कहते हैं, तो पहले मैं उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। उनको कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि ये चीज़ उन्होंने नहीं पढ़ा, लिखी हुई बात बता रहा हूँ मैं। पेज पृष्ठ और ये पुस्तक नहीं बताऊँगा, वो कथावाचक हैं, जानते होंगे कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरण महामहि भारा। शायद इसको नहीं पढ़ा था उन्होंने। यदुवंश में ही उनका जन्म हुआ है। और इतिहास अगर पढ़ लेंगे, प्राचीन इतिहास, तो यादव किस काल में कहाँ कहाँ गए हैं और कैसे कैसे कन्वर्ट हुए हैं, किस किस कंट्री में हैं, ये सारी उनको जानकारी हो जाएगी। इससे मुझे लगता है कि शिक्षा की कमी है, उन्हें और शिक्षा लेनी चाहिए कथा कहने के लिए। कथा वाचने के लिए से कथावाचक हैं, उनकी कथा पूरे देश में, पूरी दुनिया में सुनी जाती है। तो ये जो बयान उन्होंने दिया है, आपको क्या लगता है, सोचा समझा बयान है या जानबूझ के उन्होंने ऐसा कहा है? ये उनके चिंतन पे डिपेंड करता है कि क्या उनका चिंतन है, कैसे किया गया। इसको सर्टिफाइड मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा और शिक्षा लेनी चाहिए कथा कहने के लिए। अगर यही यादव की कथा कहना बंद कर दें तो कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। अगर यदुवंश में अवतार हुआ है, उन्हें उनके कहने के अनुसार क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन तमाम चीज़ों के अध्ययन के बाद में ये हमने देखा है कि यादव की कथा जो है वो श्री कृष्ण से ही ज़्यादातर मजबूत हुई है और यादव वंश में ही उनका अवतार हुआ था। और ये लिखी पढ़ी बात है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। अगर वो धर्मशास्त्र नहीं मानते तो ना माने, लेकिन ये लिखी पढ़ी बात है और उन्हें और अध्ययन करना चाहिए। सारी जानकारी के बाद ही कुछ बोलना चाहिए। इस बयान के बाद, जो बयान आपने सुना, इस बयान के बाद आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ा? आप इसको किस तरह से महसूस करते हैं? ऐसा है, इस पर हमारे समझ से यही असर पड़ता है कि ये लोग कोई भी हों, ये हाईलाइट होना चाहते हैं कि जब कहेंगे तो यादवों को गुस्सा चढ़ेगा, वो अपना बयान देंगे, मैं हाईलाइट होऊंगा। हाईलाइट होना है ऐसे ही, तो कुछ भी उल्टा सीधा काम कर लो, हाईलाइट 24 घंटे में हो जाओगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने प्रसिद्धि पाने के लिए अपने आप को, सिर्फ प्रसिद्धि और कुछ नहीं है। कथा उथा का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रसिद्धि मिले, दुनिया देखे, वीडियो चले और लोग मुझसे तमाम सवाल जवाब करें और मैं उसी में हाईलाइट हो जाऊं। सिर्फ बात इतनी सी और कुछ नहीं है। उनसे न कथा से मतलब, न किसी से मतलब है, सिर्फ रोजगार से मतलब है। और रोजगार अगर यही यदुवंश की कथा कहना बंद कर दें, भगवान श्री कृष्ण की, तो उन्हें कोई पूछेगा नहीं। और हकीकत की बात तो ये है कि अगर बात वंश की है, इस वंश में है, तो आप अपने वंश की कथा कहो, हमारे वंश की कथा छोड़ दो। सीधी सी बात, हमारा वंश अच्छा है बुरा है, हम अपने वंश की कथा कह लेंगे, सुन लेंगे। आपकी ज़रूरत नहीं है न सुनाने की और न सुनने की। हम अपने वंश के बारे में खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा वंश कहाँ से है, कैसे है, किस खानदान से है, क्या गोत्र है, हम सारी चीज़ जानते हैं। आपके समझाने से हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप समझाने लायक हो नहीं अभी। अगर आप समझाने लायक होते तो हम आपसे समझ लेते, लेकिन अभी वो शिक्षा नहीं है आपकी समझाने की। और मैं एक किसान हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ और जनता सुने। और मेरा नंबर भी है 95 59 45 98 25 और 92 50 18 29 38। एक नंबर तो लग ही जाएगा अगर आप करोगे। बिहरा गांव सभा है मेरा, बस्ती जिला है, भलुहिया गांव है खास। इतना एड्रेस बता दिया हूं। तहसील हरैया है, थाना भी हरैया है। सारी चीज़ आप जान लो, किसी से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ना पूछने की ज़रूरत है। जिसको बात करना हो फ़ोन से कर ले, चाहे बुला के कर ले। अच्छा, आपने जैसा बताया कि मतलब प्रसिद्धि पाने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि एक आदमी के एक विवादित बयान से पूरी कौम को, पूरे राष्ट्र को इसका असर पड़ता है और पूरे राष्ट्र में एक गलत संदेश जाता है? तो प्रसिद्धि पाने के लिए क्या मतलब देश में दंगा फैला दिया जाए, ये बात ठीक है? अज्ञानियों का काम सिर्फ प्रसिद्धि पाना है। चाहे देश में दंगा हो जाए, चाहे कोई मर जाए, किसी की आत्मा जल जाए, किसी की आत्मा को आहट पहुँचे, कुछ भी हो जाए, उन्हें सिर्फ प्रसिद्धि से मतलब है। उन्हें दुनिया और जानने लगे, कोई धंस जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। इतना विवेक नहीं हुआ है। कथा कहने का मतलब ऐसा थोड़ा होता है कि ब्रह्मज्ञानी हो गया या जो है क्या भगवत प्राप्ति हो गई उसको। कथा कहने के थोड़ा मतलब है किताब पढ़ लिया, रट्टू तोते की तरह से कहने लगे।